जय माता दी, राधे राधे। आज इस वीडियो में जानेंगे 2021 में कब से कार्तिक माह आरंभ हो रहा है, पूजा विधि क्या रहती है, कार्तिक स्नान करने वाले और सामान्य जनों के लिए दान पुण्य क्या करना चाहिए, तुलसी पूजन की संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में है। सनातन धर्म में जैसे कि प्रत्येक माह का अपना एक धार्मिक महत्व होता है, लेकिन कार्तिक माह को भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के सबसे प्रिय माह में माना जाता है। साथ ही जैसे कि स्कंद पुराण में इसका विस्तार से बताया गया है कि कार्तिक माह के समान कोई दूसरा महीना नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। इस माह को रोगनाशक माह भी कहा जाता है, जबकि वहीं सद्बुद्धि प्राप्त कराने वाला यह माह होता है, लक्ष्मी प्राप्त करने वाला यह माह होता है, मुक्ति को प्रदान करने वाला इस माह को शास्त्रों में, वेदों में कहा गया है। इस माह में सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो है वह पवित्र नदी गंगा जमुना या अपने आसपास जो भी पवित्र नदी हो, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विशेष महत्व होता है, जिसे कार्तिक माह स्नान कहा जाता है, कार्तिक स्नान कहा जाता है। इस पावन पुण्यदायी माह में घर पर ही संभव ना हो पाए, आप बाहर जाकर आसपास नहा सके, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पावन नदियों में स्नान का विशेष महत्व बताया जाता है, इससे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। यह संभव ना हो तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर पर ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। यहाँ साथ में ही कुंवारी कन्या व शादीशुदा महिलाएं दोनों इसके लिए विशेष रूप से यह शुभ माना जाता है। घर पर ही इस पूरे माह में गंगा स्नान के समान गंगा जल मिश्रित जल से स्नान किया जाता है। यदि आप नदी के किनारे स्नान करने में असमर्थ हैं तो शुभ ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, उसके पश्चात गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करने के बाद पास के ही मंदिर में श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना या अपने घर पर ही करें। कार्तिक माह में विशेष रूप से जो है तुलसी का पूजन किया जाता है। वैसे तो पूरे साल करते हैं, लेकिन कार्तिक माह में तुलसी पूजा विशेष रूप से की जाती है। आयुर्वेद में भी तुलसी को रोगहर कहा जाता है और दूसरी ओर तुलसी यमदूतों के भय से मुक्ति दिलाती है। कार्तिक माह में, इस माह में जो भी तुलसी का रोपण करता है, तुलसी की पूजा करता है, तुलसी की सेवा करता है और तुलसी के सामने दीपदान करता है, उस पर विशेष रूप से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा होती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में दीपदान का भी विशेष महत्व होता है। जो भी भक्तजन प्रतिदिन किसी पवित्र नदी या तीर्थ स्थल या मंदिर या घर में किसी भी जगह पर तुलसी का दीपदान करता है, तुलसी के पास दीपदान करता है या जो तीर्थ स्थलों में दीपदान करता है, दीपदान शरद पूर्णिमा से प्रारंभ होकर कार्तिक पूर्णिमा प्रतिदिन किया जाता है। मान्यता है कि दीपदान से सिर्फ घर का ही नहीं, जीवन का अंधेरा भी दूर हो जाता है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर साधक के घर को धन धान्य से भर देती हैं। कार्तिक माह में जैसे कि कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। इस पूरे माह में ब्राह्मण या फिर किसी जरूरतमंद को दान देने का विशेष रूप से फल मिलता है। कार्तिक माह में तुलसी का दान, तुलसी घर पर लाना, साथ ही अन्न दान, गाय दान एवं आंवले के पौधे का दान या अपने घर पर आंवले का पौधा अवश्य लगाएं, बेलपत्री अवश्य लगाएं, शमी वृक्ष अवश्य लाएं। इनके आगे आवश्यक रूप से कार्तिक माह में दीपदान करें, घी का दीपक अवश्य लगाएं। तुलसी माता की विशेष रूप से इस माह सेवा की जाती है। इसके साथ ही जो कार्तिक माह में है वह इस माह में कुछ नियम बताए गए हैं। सबसे पहले तुलसी माता का जैसे पूजन जितना संभव हो सके इस माह में आपको पथवारी लगानी है, तुलसी माता की विशेष सेवा अर्चना करनी है, जो मैंने पौधे बताए उनकी विशेष रूप से सेवा अर्चना करनी है। साथ ही इस महीने ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो पालन करें। जहाँ तक संभव हो सके आप 5 दिन शुरू के या 5 अंतिम दिनों में जो है वह ब्रह्मचर्य का पालन और साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, दीप दान अवश्य करें। ऐसा करने से पूरे माह का फल मिलता है। साथ ही भूमि पर शयन इस माह विशेष फल देने वाला होता है। साथ ही चौथा नियम यह माना जाता है कि नरक चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाया जाता है, पूरे माह तेल लगाना वर्जित माना गया है। साथ ही खाने में मसूर, चना, मटर, राई और उड़द की दाल पूर्ण रूप से निषेध मानी गई है। साथ ही
ब्रह्मचर्य में तपस्वियों के जैसा व्यवहार करना चाहिए, कम बोलना चाहिए, निंदा वह विवाद इत्यादि से बचना चाहिए। यह माह पूर्ण रूप से संयम का होता है, भगवान की भक्ति का होता है और विशेष रूप से श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी माता की सेवा का यह माह होता है। तो ऐसे में आपको लड्डू गोपाल की सेवा करनी है और इन कार्यों को अवश्य करना है। जितना हो सके भजन, ध्यान, जप, तप, श्री हरि विष्णु की विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। गीता पाठ कर सके तो बेहद उत्तम है। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ या श्री हरि विष्णु के नामों का जाप, माता लक्ष्मी के नामों का जाप, मंत्रों का जाप इस माह विशेष फल देने वाला माना जाता है। कार्तिक महत्म इस माह सुना जाता है जो कि विशेष रूप से फल देने वाला होता है। वीडियो आपके लिए यूजुअल रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।